इंद्रप्रस्थ गैस के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। तिमाही नतीजे जो आए हैं उन पर डालेंगे नज़र और मैनेजमेंट में हमारे साथ कमल किशोर चटीवाल जी जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करें मैनेजमेंट से उससे पहले आईजीएल के सफ़र पर एक नज़र। क्लीन एनर्जी जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर हो बल्कि इस्तेमाल में भी आसान हो। किचन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल जरूरतों को पूरा करने के मकसद से 1998 में इंद्रप्रस्थ गैस का गठन हुआ। अगले ही साल इसे गेल से दिल्ली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का जिम्मा मिला। अपने प्रमोटर गेल और बीपीसीएल की मदद से आईजीएल दिल्ली एनसीआर समेत राजस्थान के कुछ इलाकों में नेचुरल गैस की सप्लाई करती है। इससे न सिर्फ प्रदूषण में कमी आई है बल्कि लोगों को एक भरोसेमंद और किफायती ऊर्जा का विकल्प मिला है। सीएनजी की लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी अपने विस्तार पर फोकस कर रही है। कई नए सीएनजी स्टेशन बनाए जा रहे हैं। विस्तार की योजनाओं के साथ कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो नतीजे कमजोर रहे हैं। आय में मामूली इजाफा हुआ है जबकि मुनाफा और मार्जिन इन दोनों पर दबाव देखने को मिला है। चौथी तिमाही के नतीजों के साथ साथ FY25 के गाइडेंस और कीमतों के आउटलुक पर आज आईजीएल के मैनेजमेंट से होगी खास चर्चा। चलिए, तो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं कमल किशोर चटीवाल जी इंद्रप्रस्थ गैस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और ग्रुप सीएफओ हैं सर आप, और नतीजों पर ही बात करेंगे। वॉल्यूम्स अगर हम बात करें तो लगभग 8.7 MMSCMD के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। और ये बताएं हमें, एग्जिट रेट गाइडेंस जो है वो 9 MMSCMD के आसपास का था, लेकिन क्या इसको अचीव कर पाए हैं? वॉल्यूम गाइडेंस नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही और पूरे FY25 के लिए आप क्या देंगे? हमने 24 का एग्जिट गाइडेंस दिया था 9 मिलियन का, तो हम लास्ट क्वार्टर में 8.73 अचीव कर पाए। मुख्य इसकी वजह रही कि जो कुछ ईवी में कन्वर्जन जो डीटीसी बसेस का हो रहा है उसमें थोड़ी तेजी आई थी, तो करीब 40% वॉल्यूम तो वहाँ हो गया, तो उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा हमारी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया है। हालांकि अब वॉल्यूम जो डीटीसी की बची है हमारे पास वो 3 से 4% ही रह गई है और ज़्यादा वॉल्यूम अभी नहीं है। इसीलिए आने वाले समय में, क्योंकि हमारा पूरे साल का जो एवरेज आया वो करीब 8.43 मिलियंस पर डे आया था, तो उसी की वजह से हमारा नेक्स्ट ईयर का जो गाइडेंस है वो करीब 9.5 मिलियन पर डे का रहेगा पूरे साल के लिए, क्योंकि 8.73 हमने इस क्वार्टर में अचीव किया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी ग्रोथ को कंटिन्यू रखेंगे और अगले साल के लिए हम 9.5 मिलियन। यूनिट मार्जिन्स यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए हमने देखे हैं, ऊंचे स्टाफ एक्सपेंस के चलते और बाकी खर्चों के चलते भी। क्या ये हाल ही का एक खर्चा है या आपको लगता है कि इस तरह के खर्चे बरकरार रह सकते हैं? हाँ, थोड़ा इस साल जैसा आपको पहले बताया गया था कि ये साल हमारा 25 साल सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ईयर था। वो एम्प्लॉयज की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से ही हम जो आज है वो अचीव कर पाए थे, तो इसीलिए कुछ उनको एक इंसेंटिव के तौर पे कुछ एक्सपेंस दिया गया, तो वो वन टाइम एक्सपेंस है। इसके अलावा कुछ CSR की जो बुकिंग होती है वो पहले हम हर क्वार्टर में कर देते थे इक्वली। जैसे मान लो 30 करोड़ खर्च करना है तो 7.5 करोड़ हर क्वार्टर में। बट कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे जो कमिटी ने दिए थे वो ने, उसकी वजह से जो ओके, यहाँ पर प्राइस कट के बाद कोई मीनिंगफुल पिकअप आपने सीएनजी वॉल्यूम्स में आता हुआ देखा हुआ है? और कार कन्वर्जन रेट्स में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? कुछ बताएं इस बारे में। हालांकि ये समय, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, का इम्पैक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हमारे कन्वर्जन्स में हमें काफी फेवरेबल का रिस्पांस मिला है। जो पहले हम 14,000 के करीब पर मंथ, अगर हम देखें तो रेट्रोफिटमेंट और न्यू OEMs के फिगर 14,000 के आसपास थे, वो अभी 15,500 के आसपास हो गए, तो 10 से 11% की वहाँ बढ़ोतरी देखी। और जो हमारे प्राइवेट कार, हमारा जो ओवरऑल मिक्स में प्राइवेट कार का शेयर जो 35% था वो 40% हो, वहाँ भी हमने अपडेट देखी है।
तो इसके साथ साथ जो कमर्शियल सेगमेंट है वो तो उसी तरह ग्रो कर रहा है, बट जो दिल्ली एनसीआर में थोड़ा वहाँ एक स्टेग्नेशन आ गया है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन चैलेंज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमल किशोर जी, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए।